हमारी क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हम आईएलटीएस स्पीकिंग के रिलेटेड 13 वीडियोस बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की फॉर्म में मिल जाएगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएलटीएस स्पीकिंग के पार्ट 1 में जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स के क्वेश्चंस होते हैं, उनको हमने कैसे आंसर करना है। अभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने में बहुत आसान लगते हैं और हम आसानी से उनका आंसर दे भी सकते हैं। पर यहीं पे हमसे गलती हो जाती है कि हम एक बहुत सिंपल सा आंसर दे देते हैं, जबकि हम एक एडवांस लेवल पे बहुत आसानी से आंसर दे सकते थे, जिससे हमारा आईएलटीएस स्पीकिंग का टेस्ट अच्छा जाता और हमारे बैंड्स भी थोड़े बढ़िया हो जाते। अभी वो कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊँगा। इसके लिए हमें 4 चीज़ों के बारे में सीखना पड़ेगा। पहले है पॉजिटिव फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, नेगेटिव फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करना है, इंटेंसिफायर्स कैसे यूज़ करने हैं और मिटिगेटर्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव फीलिंग्स की। अगर आपसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है जो आपको अच्छी लगती है, तो आपकी जो फीलिंग उसके प्रति होगी वो पॉजिटिव होगी। और जब भी आपने पॉजिटिव फीलिंग कोई अपनी एक्सप्रेस करनी है, तो आप पॉजिटिव फ्रेज़ल वर्ड ही यूज़ करोगे, फ्रेज़ेस पॉजिटिव यूज़ करोगे। जैसे आई एम रियली पैशनेट अबाउट मतलब कि किसी चीज़ के बारे में मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है, मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ, मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आता है। उसके बाद आई एब्सोल्यूटली अडोर का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज़ आपको पसंद होनी, कोई इंसान आपको पसंद होना। तो अगर आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप उसके लिए अडोर शब्द का यूज़ कर सकते हो। एब्सोल्यूटली मतलब बहुत ज़्यादा। आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ मतलब कोई चीज़ आपको पसंद होनी। आपको किसी खाने के बारे में पूछा गया और आपको वो खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यू कैन से आई एम क्वाइट फॉन्ड ऑफ, मुझे ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके बाद आप उस खाने के बारे में बात कर सकते हो। इसके बाद आता है आई एम फ़ैसिनेटेड बाय। फ़ैसिनेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है, बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अगर ऐसी किसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, तो आप आई एम फ़ैसिनेटेड बाय यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आई हैव ए स्पेशल इंटरेस्ट इन। किसी चीज़ के बारे में, आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछा जाता है और आपका उसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यू कैन से आई हैव ए स्पेशल इंटरेस्ट इन। इसके कुछ एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन्स और आंसर्स मैंने यहाँ दिए हैं, ताकि आप पढ़ के ये समझ सको कि प्रैक्टिकली जब आपने आंसर करना हो तो कैसे इन चीज़ों का यूज़ करके आप आंसर कर सकते हो। अगली है हमारी नेगेटिव फीलिंग्स। जब आपसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में पूछा जाता है जो आपको पसंद नहीं है, तो आपकी उसके प्रति जो फीलिंग होगी वो नेगेटिव होगी। जब भी आपने नेगेटिव फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, यू कैन यूज़ फ्रेजेस लाइक आई एम नॉट पार्टिकुलरली कीन ऑन। आई एम नॉट पार्टिकुलरली कीन ऑन का मतलब क्या है कि मेरा इस चीज़ में कोई ख़ास इंटरेस्ट है नहीं। आपको रीडिंग के बारे में पूछा गया और आपका कुछ ख़ास इंटरेस्ट है नहीं उस चीज़ में। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डू नॉट लाइक रीडिंग, जो कि एक बहुत सिंपल सा आंसर होगा, सही भी होगा। यू कैन से आई एम नॉट पार्टिकुलरली कीन ऑन रीडिंग। उसके बाद आई टेंड टू अवॉइड। टेंड टू अवॉइड का मतलब क्या है कि ये चीज़ मैं अवॉइड ही करता हूँ आमतौर पे। मैं ज़्यादातर इस चीज़ को करना पसंद नहीं करता। आई एम नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट का क्या मतलब है कि एंथुसियाज़्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होना। और अगर आप किसी चीज़ के बारे में नहीं एक्साइटेड, तो आप उसके बारे में एंथुसियास्टिक नहीं होंगे। सो दिस इज़ ऑल्सो वन वे ऑफ आंसरिंग ऐसे क्वेश्चंस जिनमें आपको अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना होता है। आई फाइंड इट रेदर चैलेंजिंग टू एन्जॉय। आपसे अगर यही पूछा गया कि डू यू एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल और आपको पसंद नहीं है, ठीक है, खेलना। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई डू नॉट एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल, यू कैन से आई फाइंड इट रेदर चैलेंजिंग टू एन्जॉय प्लेइंग फुटबॉल। मुझे फुटबॉल खेलना चैलेंजिंग लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है और मैं एन्जॉय नहीं कर पाता। उसके बाद आप उसका रीज़न भी दे सकते हैं, बिकॉज़ आई लैक स्टैमिना टू रन कंटीन्यूअसली। यहाँ पे हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स और लिख रखे हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन्स एंड आंसर्स देखने को मिलेंगे कि प्रैक्टिकली आप कैसे इन क्वेश्चन्स का आंसर कर सकते हैं। वो आप एक बार वीडियो को पॉज़ करके पढ़ सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हमारे इंटेंसिफायर्स। अभी हमने पॉज़िटिव फीलिंग्स के बारे में देखा। पॉज़िटिव फीलिंग्स में क्या था कि कोई चीज़ हमें अच्छी लगती है। पर अगर कोई चीज़ हमें बहुत ही अच्छी लगती है, हमने अपनी फीलिंग को बढ़ा के बताना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इंटेंसिफायर। तो सेम ही चीज़ें जो हमने पॉज़िटिव फीलिंग्स में देखी, वही हम यहाँ पे करेंगे। पर एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे दे रखा है, जिससे आपको आइडिया होगा कि कैसे इंटेंसिफायर्स का यूज़ करके हम एक सिंपल से आंसर को एडवांस लेवल तक ले जा सकते हैं। वो क्या है? आई लाइक स्विमिंग, आई एब्सोल्यूटली लव स्विमिंग, आई एम थॉरली कैप्टिवेटेड बाय स्विमिंग। कैप्टिवेटेड का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जिसको आप अगर करने लग जाओ तो आप उसमें खो ही जाते हो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी मैं स्विमिंग करने जाता हूँ, तो मुझे उस चीज़ में इतना ज़्यादा मज़ा आता है कि मुझे किसी और चीज़ का ख़्याल ही नहीं रहता। उसके बाद आ जाते हैं हमारे मिटिगेटर्स। मिटिगेटर्स में क्या होता है कि
नेगेटिव फीलिंग्स हमने देखी पहले। नेगेटिव फीलिंग्स में क्या था कि कोई चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। पॉजिटिव फीलिंग्स में क्या था, कोई चीज़ हमें अच्छी लगी। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई चीज़ हमें पूरी तरह बुरी भी नहीं लगती, पूरी तरह अच्छी भी नहीं लगती, समवेयर मिडल में हम होते हैं। तो वैसा कोई ओपिनियन या वैसा कोई चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए हम मिटिगेटर्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ना तो हम इस तरफ हैं, ना हम इस तरफ हैं, हम बीच में हैं। हमें ये चीज़ अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है और हम इसे करते भी हैं, नहीं भी करते। जैसे जनरली स्पीकिंग आई टेंड टू प्रेफर, आम तौर पे अगर उन्होंने पूछा कि आपको मूवीज़ पसंद है या रीडिंग पसंद है, तो जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि आई टेंड टू प्रेफर रीडिंग। मुझे मुझे रीडिंग ज़्यादा पसंद है, बट समटाइम्स आई डू वॉच मूवीज़ एज़ वेल। पर कई बार मैं मूवीज़ भी देख लेता हूँ। तो हमने ये नहीं कहा, एक ऑप्शन चूज़ नहीं करा, हमने दोनों ऑप्शंस के बारे में बात करी और बोला कि हाँ, दोनों ही कर लेते हैं। ना ये पूरी तरह पसंद है, ना ये पूरी तरह पसंद है, या ना ये पूरी तरह बुरा लगता है, ना ये पूरी तरह बुरा लगता है। हम दोनों को ही एन्जॉय कर लेते हैं जब हमारा मन होता है। टू सम एक्सटेंट आई वुड से, एक हद तक मैं ये बात कह सकता हूँ। पूरी तरह नहीं कह सकता, पर एक हद तक कह सकता हूँ। फॉर द मोस्ट पार्ट आई फाइंड दैट, ज़्यादातर मैं यही मानता हूँ। हमेशा मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, हमेशा मैं इसके साथ नहीं हूँ, पर ज़्यादातर मैं ये मानता हूँ। व्हाइल आई डोंट कंप्लीटली डिसलाइक इट, आई वॉच इट समटाइम्स एंड समटाइम्स आई डू नॉट वॉच इट। अगर मूवीज़ की बात की गई है कि पूरी तरह मैं डिसलाइक नहीं करता, बट समटाइम्स मुझे अच्छी नहीं लगती, समटाइम्स मुझे अच्छी भी लगती हैं। तो बीच का ओपिनियन जब हमें देना होता है तो हम मिटिगेटर्स का यूज़ करेंगे। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जो देख के आप समझ सकते हो कि कैसे हम मिटिगेटर्स का यूज़ करके अपने आंसर को इम्प्रूव कर सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपने ये सीखना है कि हम पार्ट 1 के आंसर को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, उसके लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक यू।